मुझे ये पता था कि तुम एक पतिव्रता पत्नी हो, लेकिन पता है इससे भी ज्यादा ना तुम एक आदर्श अच्छी माँ हो। तुमने मुझसे मेरे एमडी को दूर किया, तो लो मैंने तुमसे तुम्हारे विनायक को दूर कर दिया। ये क्या बदतमीजी है देविका? विनायक एक छोटा बच्चा है, ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? अरे साहब जी, और आपकी खुद की बहन दामिनी जी का बच्चा है, वो आपका खून का रिश्ता है उसके साथ में। नफरत करती थी मैं अपनी बहन से, और ये बच्चा मुझे बार बार वही नफरत और मेरी हार की याद दिलाता है मुझे। कैसे मेरी बहन के वजह से मैंने मेरे एमडी को खो दिया था। तो प्लीज अपने ये लेक्चर मुझे मत देना, अपने बच्चे रिश्ते ये सब पर, ठीक है? मुझे ये सब की जरूरत नहीं। तुमने ये जो हरकत की है ना, उससे ये खेल अब और खतरनाक हो चुका है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये कोई खेल नहीं है, लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है यहाँ पे, और मैं बस उन्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ओह मेरी मदर इंडिया, प्लीज बंद करो। कहीं ये ना हो जाए कि तुम्हारे पति को बचाने के चक्कर में ना तुम्हारा बच्चा कहीं खो जाए। अगर ऐसा हो गया तो कि एमडी बच गए पर तुम्हारा विनायक वो अगर विनायक को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, और ना ही साहब जी आपको कभी माफ करने वाले हैं। रिलैक्स। अपने बच्चे को देखना चाहती हो ना, विनायक को दिखाती हूँ, ये देखो। कहाँ है विनायक? बताओ मुझे, कहाँ है वो? आधे घंटे के अंदर एमडी को लेकर इसी गोडाउन में आ जाओ और अपने बच्चे को बचाओ। अगर नहीं आई ना तो ये जो रस्सी देख रही हो ना, कट जाएगी, और फिर तुम्हारा बच्चा विनायक आग में है। प्लीज मत करो विनायक के साथ ऐसा, छोड़ दो उसे, मैं कह रही हूँ मत करो। ये वो क्या हुआ? चलिए मेरे साथ। चलिए। तुम मुझे इस तरह खोल रही हो, तुम्हें पता है ना कि एक बार रस्सी खुल गई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा? मैं जानती हूँ मैं ये करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन इस बार बात विनायक की है। आपको घर लेकर जाना बहुत जरूरी है, उसके बाद आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिएगा। विनायक? क्या हुआ विनायक को? आप बस मेरे साथ चलिए, हमें विनायक को बचाना है। आज आपको पता चल जाएगा कि वो देविका कितनी गिरी हुई औरत है। सिर्फ और सिर्फ आपको हासिल करने के लिए उसने विनायक को मुसीबत में डाला है, ताकि मैं आपको उसके पास लेकर आ जाऊँ। अब आप जल्दी चलिए, विनायक को कुछ भी हो सकता है। चलो। आप लोगों ने जो अभी अभी देखा है ना, वो एक बच्चे का पुतला था। विनायक मेरे पास सही सलामत है, देखिए कितना खुश है। आई एम सो सॉरी एमडी,
मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आप तक पहुंचने के लिए मैंने ये सब किया है। हाँ एमडी, मैंने इससे कहा था कि मैंने विनायक को किडनैप किया है और अगर इसने आपको नहीं छोड़ा तो मैं विनायक को नुकसान पहुंचाऊंगी। एमडी, मैं जानती थी किसी और की परवाह ये करे ना करे, लेकिन विनायक को बचाने के लिए आपको सामने जरूर लाएगी। I'm so sorry एमडी, मैंने आपको बचाने के लिए ये सब किया है। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं आपको इस किडनैपिंग से बचा सकूं। हमारी शादी टूटना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, पर आपको ये लड़की नुकसान पहुंचाए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आप अभी ठीक हो रहे थे, आप अभी रिकवर भी नहीं हुए थे और ये लड़की अपने पागलपन पे आ चुकी है। आपकी सेफ्टी को लेकर मैं कोई चांस नहीं ले सकती अम्बी। अपने जुनून के हद पर है ये लड़की। अपने सनक में ना ये सही गलत सब कुछ भूल चुकी है। मुझे तो लगता है इसका दिमाग ही ठीक नहीं। पहले इसने दामिनी दी को हर्ट किया, फिर मुझे, और अब आपको भी नहीं छोड़ रही है ये। आपकी पत्नी बने रहने के लिए ये लड़की कुछ भी कह सकती है और कुछ भी कर सकती है एमडी। आपके सारे इल्जाम गलत है देविका, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने साहब जी को अगवा किया था, लेकिन वो सिर्फ इसीलिए ताकि मैं उन्हें आपसे बचा सकूं। ये आपके लिए सुरक्षित नहीं है साहब जी। ये धीरे धीरे आपको जहर देकर अंदर से खोखला बना रही है। आपका वजूद, आपका अस्तित्व मिटा रही है ये। देख लिया एमडी, क्या बकवास किए जा रही है ये मेरे बारे में। आई एम श्योर पिछले 12 घंटों में भी ना इसे ऐसी वाहियात कहानियां सुना कर ना मेरे खिलाफ भड़काया होगा आपको। क्या क्या नहीं कहा होगा, ये कहा होगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचा रही हूँ, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। एमडी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी? माधव, आराधना ने इतना बड़ा कदम बेवजह तो नहीं उठाया होगा? उसकी बात तो सुन लो। भैया एक बार सुन तो लीजिए। एमडी, इस लड़की ने आपके परिवार की आंखों पे ऐसी पट्टी बांध रखी है कि किसी को इसके आगे ना कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। इसीलिए मैंने इन सबको यहाँ पर बुलाया है ताकि ये सब लोग इसकी सच्चाई देख सकें। विनायक मेरे साथ बिल्कुल सही सलामत है, मेरा खून है वो। अरे उसे बचाने के लिए ना मैं किसी भी हद तक पहुंच सकती हूँ, अपनी जान पर खेल सकती हूँ मैं। इसके पहले भी तो मैंने ये किया है ना एमडी, जान बचाई है ना मैंने विनायक की। पर आज ना मैंने ये सब कुछ सिर्फ आपके लिए किया है, और इसमें भी मैंने विनायक पर ना कोई आंच नहीं आने दी। देविका सही कह रही है दादी। आज जो हरकत आराधना ने की है उसके बाद कोई बात सुनने की या समझने की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ एमडी, इस बार आराधना इस घर से बाहर ही नहीं जाएगी, इस बार वो जेल भी जाएगी। एमडी, आप पुलिस को बुलाइए। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? आराधना ने इस बार कोई गलती नहीं, जुर्म किया है, और इस बार उसे इस चीज की सजा मिलकर रहेगी। बिल्कुल, आराधना को उसके किए की सजा मिलेगी। लेकिन अभी नहीं, हमारी शादी के बाद। मेरी और देविका की शादी रोकना चाहती थे, लेकिन ये शादी होके रहेगी आराधना। और अब ये शादी तुम्हारी आंखों के सामने होगी।
से शादी होने तक कहीं नहीं जाओगे।